अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स रिव्यू 13। क्वेश्चन नंबर 1 उसका ट्रू फॉल्स का है। उसकी पहली स्टेटमेंट है द एंगल अपोजिट टू द लार्जर साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर। दिस इज ट्रू। ये थ्योरम है इसका 13.1.2 आई थिंक सो। देखें, ये एक ट्रायंगल है, लाजमी बात है ये एंगल सबसे बड़ा है, तो इसके अपोजिट साइड जो है वो भी सबसे बड़ी वाली होगी, ये वाली, इसलिए ये ट्रू है। सेकंड है जी, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। फॉल्स। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें मालूम है जो ग्रेटर एंगल है वो 90 डिग्री होता है। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल एंगल्स अदर देन राइट एंगल्स आर ईच ऑफ 45। दिस इज ट्रू। देखिए, आइसोसेलेस में हमें मालूम है दो साइड बराबर होती है, इसलिए उसके दो एंगल्स भी बराबर होते हैं। और इधर बात हो रही है राइट एंगल ट्राइंगल की आइसोसेलेस में, तो इसलिए ये बात भी ट्रू है। हमें मालूम है सम ऑफ 3 एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एक उसमें 90 डिग्री का हो गया तो दूसरे दो 45 के ही होंगे। फोर्थ वन है ट्रायंगल हैविंग 2 कॉन्वेक्स साइड इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। नो, दिस इज फॉल्स। हमें मालूम है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। नंबर 5, अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस, दिस इज ट्रू। वो ऐसे कि ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है, ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइक परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। नंबर 6, perpendicular to a line from an angle of 90 degree. Yes, this is true. ये अभी हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो परपेंडिकुलर होता है लाइन का वो 90 डिग्री होता है। 7th वन है पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। दिस इज फॉल्स। देखें, ये वो बात कर रहा है कि पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर। दिस इज नॉन कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए कंडीशन यही है कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पर होने चाहिए। 8वां है सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए, 2 साइड्स को जब भी आप जमा करेंगे तो वो तीसरी साइड से बड़ी ही आएगी। इसका ये थ्योरम रेफरेंस के लिए आप थ्योरम देख लीजिएगा 13.1.3 है आई थिंक सो। 9th वन है द डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट ऑन इट इज 0। यस, दिस इज ट्रू। देखें, ये कोई भी लाइन है, इसमें एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इस लाइन से 0 ही है, वो हमें देखने में भी नज़र आ रहा है। 10वां है ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2, 3 and 5 सेंटीमीटर। 2 और 3 को अगर हम प्लस करें तो वो इज इक्वल टू 5 होता है, जबकि ट्राइंगल बनने के लिए उससे बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। देखें, 2 + 3 मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेकिन इस सिचुएशन में 2 + 3 इज इक्वल टू थर्ड साइड है जो कि 5 दी हुई है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। ये वही है जो अभी हमने MCQs में भी हल किया है, तो इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया मैंने बस। द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि
If 13, 12 and 5 centimeter are the lengths of a triangle, then verify that difference of measures of any two sides of a triangle is less than the measure of the third side. देखिए इसके लिए मैंने लेट कर लिया है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना लिया है ए बी सी। ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से, बी की अपोजिट साइड को स्मॉल बी से और सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी से। ए को मैंने 13 लेट कर लिया, बी को 5 लेट कर लिया, सी को 12 से लेट कर लिया। अब देखें ए माइनस बी करूँगा, 13 माइनस 5 जो कि इक्वल होता है 8 के, विच इज़ लेस दैन सी जो कि 12 सेंटीमीटर है। सेम ऐसे ही सी माइनस बी करूँगा तो 12 माइनस 5 7 आ जाएगा जो कि ए से लेस दैन है। ए माइनस सी करूँगा 13 माइनस 12 1 आ जाएगा जो कि लेस दैन बी है। दिस शोज दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज लेस दैन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, हेंस प्रूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इफ़ 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर दी लेंथ्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये उसने हमने बता दिया है कि ये ट्राइंगल की लेंथ्स हैं, यानी कि इनसे ट्राइंगल बनती है। देन वेरीफाई दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल हम उसी सूरत में बना सकते हैं जब दो मेजरमेंट्स का सम जो है वो तीसरी मेजर साइड की मेजरमेंट से ज़्यादा हो। यही हमने इधर प्रूव कर दिया। ये मैंने ट्राइंगल बनाई ए बी सी, ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी, लेट कर लिया मैंने ए बी सी। ए प्लस बी किया 18 आया जो कि थर्ड साइड से ग्रेटर है। बी प्लस सी किया जो 16 आया जो थर्ड साइड से ग्रेटर है। और ए प्लस सी किया जो 14 आया वो भी थर्ड साइड से ग्रेटर है। यानी कि ये हमारी कंडीशन पूरी होती है। इस सवाल में उसने यही हमसे डिमांड किया हुआ था कि बताएं कि दोनों का सम करें तो वो तीसरी साइड से बड़ा आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने रीज़न बतानी है। वो कह रही है जो मेजरमेंट्स है ये ट्राइंगल की नहीं है। क्यों नहीं है ये हमने बताना है। ये हमने पिछले सवाल में भी सीख लिया है, जो मैंने आपको बताया था कि जो सम ऑफ साइड्स है टू साइड्स का वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। देखते हैं अब इधर क्या आ रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने इनको लेट कर लिया, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4, सी इज इक्वल टू 7। ए प्लस बी किया जो कि 7 आया जो कि इक्वल है थर्ड साइड के यानी कि सी के। बी प्लस सी मैंने किया जो 11 आया जो कि ग्रेटर दैन है ए से। ए प्लस सी 10 आया जो कि ग्रेटर दैन है बी से। जब ये तीनों ग्रेटर दैन होंगे थर्ड साइड से तो फिर ही वो ट्राइंगल बनती है। यही इसका रीज़न है और ये हमने पिछले सवाल में भी डिस्कस कर लिया था। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है इफ़ 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आर लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना ली। ये दो साइड्स ए बी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर मैंने ड्रा कर लिया। देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ए सी हमने लेंथ मालूम करनी है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम इधर लगेगा राइट एंगल पे। उसकी स्टेटमेंट होती है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल is equal to the square of the third side then it is called right angle triangle। हम इधर स्टेटमेंट चाहे आपने लिखनी है लिख दें by using Pythagorean theorem। देखिए जो मैंने स्टेटमेंट बोली थी उसके हिसाब से ये था कि ये जो AC का स्क्वायर है वो इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी और उनके स्क्वायर से, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी हमारा 3 का स्क्वायर आ गया, बी सी हमारा 4 का स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ए सी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 25। अब देखिए हमें तो AC की चाहिए, AC स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम AC करने के लिए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें मालूम है हम अंडर रूट लेते हैं। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। AC का स्क्वायर
उसका अंडर रूट आ गया और 25 के ऊपर भी अंडर रूट आ गया। ये इसके अंडर रूट से कैंसिल, तो AC हमारा कितना आ गया 5। प्लस माइनस हम इधर इसलिए लिखते क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस है, इसलिए हम इसके साथ प्लस माइनस नहीं लिखते। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर भी चाहे आप लिख दें, क्योंकि हम डिस्टेंस ही फाइंड कर रहे हैं ना। देयरफॉर लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 5 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। इसके साथ हमारी रिव्यू 13 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरी एक्सरसाइजेज के साथ मुलाकात होगी। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।